अली की बेवफाई का कोई लॉजिकल रीज़न तलाश नहीं कर लेते, अलीना कभी भी अली के पास वापस नहीं आएगी। ठीक कहते हो तुम लोग, लेकिन भूल गए हो कि मैं उसका भाई हूं। बगैर किसी लॉजिक के और पक्के सबूत के बिना मफरूजों की बुनियाद पर कोई बात नहीं मानता। हाँ, अली बेगुनाह है और इसका सबूत है हमारे पास। रियली? यस। टोनी, क्या टोनी, तुम अली को बेगुनाह साबित कर सकती हो? जी कर सकता हूं। मैंने मूसा साहब और तानिया को पहली बार एक होटल में देखा था। मैं वहां पर अपने एक इवेंट की पेमेंट लेने गया था। हेलो। हेलो, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए आपको, क्योंकि आप मुझे यहाँ मिलने के लिए आई। एक्चुअली मुझे यावर सर की तरफ से ऑडिशन कॉल आई थी, इसलिए मैं लाहौर आई हूँ। बट सडनली मुझे बताया गया कि मुझे आपसे मिलना है, लेकिन यहाँ तो शूट वाला कोई माहौल नजर नहीं आ रहा है। दरअसल मैं आपसे माजरत करना चाहता हूँ आपको इस तरह से बुलाने के लिए। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि ना तो यहाँ कोई यावर है, ना कोई शूट, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं। What nonsense! What bullshit is this? क्या समझते अपने आप को तो? और मेरी बात सुनो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जिस तरह क्या तुम सोच रहे हो। बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम किस तरह की लड़की हो, क्योंकि अलीना जैसी बीवी के होते हुए अगर अली किसी और लड़की में इंटरेस्ट ले रहा है तो वो वाकई बहुत खास हो। How do you know all this? मैं ये सब कैसे जानता हूं? बताता हूं। मैं अलीना का कजन। और वो अली मेरी अलीना को मुझसे दूर लेके चला गया और मैं कुछ ना कर सका। तो फिर अब? तो अब ये कि तुम्हारा अली से मिलना और अली का तुम में इंटरेस्ट लेना मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी लेके आया। अब बहुत जल्द अलीना मेरे पास आ जाएगी। ओके, तो वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने एक प्लान बनाया है, फूल प्रूफ। और अगर तुम मेरा साथ दो तो कुछ ही दिनों में अलीना मेरी और अली तुम्हारा। अली को पाना चाहती हूँ हर कीमत पर। तो फिर वेरी सिंपल, जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे करती जाओ। वो सब तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बात बताओ कि मेरा अली से मिलना, ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें कैसे पता चली? वो ऐसे पता चला कि अलीना का भाई सुल्तान, उन्होंने अलीना की खुशियों की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप रखी और मैं कई सालों से इन पर नजर रखे हूं ताकि अलीना किसी तरह मेरी हो जाए। मुझे मूसा साहब ने जब ये कहा कि अली साहब के लिए उसी तानिया को होटल लेकर जाओ, तो मुझे इस बात पर गड़बड़ महसूस हुई। तो जब मैंने कमरे के दरवाजे के साथ कान लगाकर सुना तो वो कुछ ये कह रहे थे। मूसा का
तो ये टोनी तुम्हारे लिए काम करता है? तुम्हें क्या लगता है कैसे घटिया लोग मेरे लिए काम करते हैं? उसको हायर करने का सिर्फ एक ही मकसद कि उसी के जरिए हमारा पूरा प्लान कामयाब होगा। बस मुझे अली के साथ रह के उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी और टोनी की गवाही हमारे किए गए ड्रामे पर रियलिटी की मोहर लगा देगी और उसे ऐसे लगेगा कि जैसे वाकई मैंने तुम्हें अली से दूर करने की कोशिश की। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं आपके कहने पे इतना बड़ा गेम कर रही हूँ। मुझे अली मिल तो जाएगा। तुम मूसा पे शक कर रही हो? चलो तुम्हारे इस वसवसे को दूर करने के लिए एक बात कहता हूँ कि मेरा अलीना को पाना तुम्हारे और अली के मिलन से मशरूत। बस अब मैं जो भी तुम्हें कहूं आंखें बंद करके करती जाओ और देखना बहुत जल्द अली तुम्हारी आगोश में हो। अब जो बातें हमने टोनी को करनी है वो कर लें। कौन हो तुम? मुझे अली का बड़ा भाई समझो। मैं उसकी मुश्किल को हल करने के लिए आया हूँ। तुम जैसी लड़कियां हम जैसे लोगों के लिए खुशगवारी का सबब हो, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इसकी पॉजिटिव साइड भी तो देखो कि एक तरफ तुम दुल्हन बनना चाहती हो और दूसरी तरफ वो तुम्हें छोड़ना चाहता है, तो इस तरह से दोनों की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। अब मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। मैं चलता हूँ। उनकी हकीकत मुझ पर तब आया हुई जब उनकी ये डायरी मुझे उनके ऑफिस से मिली और इसमें उन्होंने अली साहब को तानिया और उनके चुंगल में फंसाने की तफसील कुछ यूं लिखी है। आ जाओ।
और ये डायरी उनके गुनाहों का सबसे बड़ा सबूत है। और तो और उन्होंने एक मासूम जान को कैदी बनाकर रखा हुआ है। तुम कौन और यहाँ क्या लेने आए हो? घबराओ नहीं, मेरा नाम टोनी और मैं मूसा के लिए काम करता हूँ। ओह, तो वो मेरी बोटियां नोच नोच के थक गया है कि उसने अपने नौकरों को भेजना भी शुरू कर दिया क्या? अस्तगफिरुल्लाह, मैं मूसा का नौकर जरूर हूँ, मैंने अपनी वफादारी बेची है, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया। तो फिर तुम यहाँ करने क्या आए हो? मैं ये जानने आया हूँ कि आखिर इस कमरे में है क्या जो मूसा यहाँ किसी को आने नहीं देता। आज मौका पाकर यहाँ आया हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हें मूसा ने यहाँ क्यों कैद में रखा है। मैं आपको बताती हूँ। प्लीज खुदा के वास्ते मुझे यहाँ से निकाल दे, मेरी मदद करें इस कैद से निकलने में, प्लीज। करूँगा, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर लेकर जाऊँगा। सुल्तान साहब, प्लीज मुझे माफ कर दें, मैंने ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं किया। मैं तो अपना काम कर रहा था, नौकर क्या और नखरा क्या। इतना बड़ा धोखा? सिकंदर, ये धोखा नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है। तो प्यार करने वाले मियाँ बीवी को इस तरह जुदा करने के लिए मूसा ने जो किया, उसकी माफी नहीं है। तुम ठीक कहती हो टीना, और यकीन करो कि उसके लिए इससे बड़ी सजा नहीं कि उसने अपनी इस हरकत से ना सिर्फ हमें बल्कि अपनी जात की पहचान को भी खो दिया है। जो गुस्सा तो आता है, लेकिन उसे उसके इस हाल पर छोड़कर मैं उसे इबरत का निशान बनाना चाहता हूं। And you know why? क्योंकि मौत उसके लिए आसान है, जबकि इस तरह जीना मौत से भी बदतर। तो भाई अब ये कि मैं ईव को अलीना के पास भेज रहा हूं अली की बेगुनाही का सबूत देकर, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अली के बगैर नहीं रह सकती। एब्सोल्युटली नॉट। और ये बात तस्लीम करने के वो जीत गई और मैं हार गया। उसका इंतखाब बेहतरीन था। और भाई अली सिकंदर, टीना, ये काम मैं तुम दोनों पर छोड़ता हूं, क्योंकि शायद अली का सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं। उसे अलीना के काबिल ना जानकर मैंने उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। मैं उसे ऐसे फेस नहीं कर सकता। जब अलीना और वो साथ हो जाए तो मैं उन दोनों को गले लगाकर अपनाऊंगा। तो ठीक है भाई, हम अली को इस सारे मामले से आगाह करते हैं और उसे खुशखबरी देते हैं कि उसकी मोहब्बत में खोट नहीं थी। अलीना तुझे माफ करने को तैयार है। कहीं हुस्न कमाल चलता है, कहीं मोहब्बत शुक्र
शुक्र है तेरा मालिक। कहीं हार जाता है दिल बेचारा, मैं देखो ना, कहीं जिंदगी देखो ना, मैंने अलीना की मोहब्बत में खयानत नहीं किया था। या अल्लाह तेरा शुक्र। कम ऑन उठ, इश्क Come on, की दहलीज में साथ जो छोड़ा, ले लिया दिल मेरा, दर्द है मोड़ा। इश्क की दहलीज में हाथ जो छोड़ा, ले लिया दिल मेरा, दर्द मैं पागल था दर्द देना। जो ने अपनी यूनिवर्सिटी के वाहिद दोस्त की मोहब्बत को नहीं समझ सका। तेरे कितने एहसान है मुझ पर यार, तेरी शफकत रही हमेशा मुझ पर। न जानोगे तुम मैं ही पागल था, पागल था यार, मुझे माफ कर दो। अब बनेगा ना बंदे का पुत्र, हाँ अब रखेगा ना हमें प्रायोरिटी पर, है ना? तू मेरी सर आंखों पे रहेगा हमेशा। यस। अली, तुम्हारे लिए खुशखबरी भी है। ये इतनी बड़ी खुशी और वो क्या? सुल्तान भाई ने कहा है कि ग्रेट, फैंटास्टिक। और मुझे यकीन है कि ईव अलीना को कन्विंस करने में कामयाब होगी। और ये सिलसिला हम वहीं से जोड़ते हैं जहां से शुरू हुआ था। समझ गया, जहां पर अली ने लीना को प्रपोज किया था। मड आइलैंड। यस। मड आइलैंड। ग्रेट, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम एट ऑल। तुम दोनों बहुत अच्छे हैं, ट्रू फ्रेंड्स। खुदा हम सबको ऐसे सच्ची दोस्त हैं। जा मेरे मजनू, जा अपनी लैला को ले आ। यार सिकंदर, टीना मजाक तो नहीं कर रहे ना मुझसे? तुम लोग सच कह रहे हो? नहीं बताओ। हाँ बाबा, सच कह रहे हैं। ईव का खुद फोन आया था, उसने अलीना को सारी चीजें प्रूफ्स के साथ दिखाई हैं और सुल्तान भाई से बात भी करवा दी है। और आपको पता है, ईव खुद अलीना को मड आइलैंड पे लेके गई है। I love you all. तुम लोगों ने इतना सब कुछ किया मेरे लिए, मुझे यकीन नहीं। अच्छा बाबा, अब क्या यहाँ पे रोता रहेगा या जाएगा भी? हाँ जाएगा? अच्छा जा फिर। अच्छा सुन भाई सुन, ये गाड़ी की चाबी तो लेता जा। पैदल जाएगा क्या? पकड़, और जैकेट अंदर ही है, सर्दी बहुत होगी वहां पर। थैंक यू। जा भाई। हमसे तुम हो सनम, न जानोगे तुम, न जानोगे तुम मेरी मोहब्बत। ओके, ड्राइव सेफ। खुदा करे मुझे भी अली भाई जैसा प्यार करने वाला शोहर मिले। अच्छा, भाई की मोहब्बत ही नहीं है। हाँ, अली साहब बड़े आशिक निकला है। भाई सलाम भाई, उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। बिन बताए चला आया। भाई दरअसल मैं बहुत अरसे से मैं आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। भाई आप तो अच्छे से जानते हैं ना कि इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है कि जब किसी अजनबी के साथ उसे इतनी मोहब्बत हो जाती है और
वो उस एहसास में इतना खो जाता है कि उसे उस एहसास के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मैं नहीं जानता कि मेरी ये ख्वाहिश गलत है या सही, लेकिन ये मेरे दिल की सच्ची ख्वाहिश है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी इस ख्वाहिश को सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। भाई, आप मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे। सब खैरियत तो है ना? भाई, नर्वस हूं, कुछ गलत बोल दिया तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हो सकता है कि नर्वसनेस की वजह से स्लिप ऑफ टंग हो गई हो। प्लीज आप कुछ बात तो करें। आपकी बेरुखी मेरे लिए किलिंग है भाई। मूसा, हमारी लीना हमें छोड़कर चली गई है उस अली के पास। क्या? आई लव यू। आई लव यू टू अलीना। अलीना, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। ये अंगूठी तो सिर्फ और सिर्फ मेरी एलिना के लिए है। तू बच्चों में भी तो बहुत कुछ होगा। तेरे अंदर ये जो गरूर, ये ताकत का नशा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उस अलीना की वजह से है। थोड़ा सा इंतजार कर, तेरे दामन से अलीना को ऐसे पुचक के ले जाऊंगा कि तू सिर्फ और सिर्फ हाथ मलता रह जाएगा। तानिया, अली हमारा प्लान फेल करने के लिए जा रहा है। मैं किसी तरह से अलीना को रोकता हूँ और तुम ऐसा करो कि तुम अली के घर जाओ, तुम मुझे मैसेज कर देना, मैं अलीना को वहां भेज दूंगा। कुछ भी तो नहीं, अपने आप को बादशाह समझने वाले की औकात एक फकीर की भी नहीं। सारा बचपन माँ बाप की इंस्ट्रक्शंस में गुजर गया और फिर सारी जवानी सुल्तान अहमद की आगोश में उसकी बातें मानते मानते इस बेरंग जिंदगी में रोशनी की सिर्फ एक ही किरण दिखाई थी और वो थी अलीना। उसने भी मुझे छोड़कर उस अली से शादी कर ली। मैंने कितना कुछ प्लान किया था, कितना कुछ सोचा था। मैंने तो अली को फंसाने की कितनी कोशिश की, लेकिन शायद अली की मोहब्बत मेरी मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर थी। इसी वजह से कितना कुछ करने के बावजूद मैं अलीना को पा ना सका। यहां तक कि अली को बेवफा साबित करने के बाद भी अलीना मेरी नहीं हुई। मैं अलीना के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन शायद तानिया को एक मौका जरूर दे सकता हूं।
कर रही हो? पागल हो गई हो? खोलो इसे। पागल तो मैं पहले से ही थी, मगर अब ना मैं इश्क और जुनून की आखिरी मंजिल तक पहुंच चुकी हूँ। जिसे तुम इश्क कह रही हो ना, इसे खुदगर्जी कहते हैं। खोलो इसे। अली को पाने के लिए खुदगर्जी बहुत छोटा लक़ब है। अलीना और MG। उसका अंदाजा आज आपको हो जाएगा जब अली को आप हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी। जो कर सकती हो कर लो। अली मर तो सकता लेकिन तुम्हारा कभी भी नहीं हो सकता। रूहें बसती हैं हमारी एक दूसरे में। चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर अली आज मेरा नहीं हुआ ना तो तुम दोनों की रूहों की ही मुलाकात होगी। बात सुनो तानिया, मेरी बात सुनो, बात सुनो मेरी। तानिया, अली। कोई है? हेल्स, तुम यहाँ? हेल्स, आज भी एल्स? तानिया नहीं? अलीना कहाँ है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? आशिक हूँ तुम्हारी, दिल में रहती हूँ तुम्हारे, तो फिर यहाँ क्यों नहीं? अपनी बकवास बंद करो और मुझे बताओ अलीना कहाँ है? कहाँ है अलीना? वही है जहाँ कोई एक बार चला जाए तो फिर वापस नहीं आता। तुम बताओ, इस दुनिया में मेरे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहोगे या फिर अलीना के पास? इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है,
के। अलीना कहा था, अलीना का है और मरने के बाद भी अलीना का ही रहेगा। इश्क की दहलीज में ठीक है, साथ जो छोड़ा तुम इतना प्यार करते हो उससे। मेरा दर्द है मोड़ा, इश्क की दहलीज इश्क करता हूं मैं अलीना से। ले लिया दिल मेरा। ठीक है, जाओ उस जजीरे के पास, की जजा वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। बेवफा नवाज़े इश्क कहीं कज़ा तो नहीं, हमसे तुम हो सनम न जानोगे तुम, मेरी मोहब्बत को ना मानोगे तुम, हमसे तुम हो सनम न जानोगे तुम, न जानोगे तुम, मेरी मोहब्बत को ना मानोगे अली, तुझसे बंधी थी सांसों की डोरियां, दस्तक है दिल पे देती खामोशियां, तानिया के पास भी जीने और मरने का सिर्फ एक ही ऑप्शन था। पत्ते खजा तानिया कल भी अली को चाहती थी, और आज भी अली को चाहती है, संग दिल हमारी और मरने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ अली को चाहेगी। रूठे सहारे दिल के किनारे को सताया क्यों है रुलाया, मेरी वफाओं का ये था सिला, ऐसे कोई करता रुसवा तो नहीं, रंजिश सही पर दिल से तू जुदा तो नहीं, हमसे तुम हो सनम न जानोगे तुम, मेरी मोहब्बत को ना मानोगे तुम, न जानोगे न मानोगे, न जानोगे न मानोगे, न जानोगे न मानोगे, न जानोगे न
इश्क की दहलीज में साथ जो छोड़ा, ले लिया दिल मेरा, दर्द है मोड़ा। इश्क की दहलीज में हाथ जो छोड़ा, ले लिया दिल मेरा, दर्द है मोड़ा। दर्द देना मोहब्बत की जजा तो नहीं, बेवफा नवाज़े इश्क कहीं कज़ा तो नहीं। हमसे तुम हो सनम, न जानोगे तुम मेरी मोहब्बत को ना मानोगे तुम। हमसे तुम हो सनम, न जानोगे तुम मेरी मोहब्बत को ना मानोगे तुझसे बंधी थी सांसों की डोरी, दस्तक है दिल पे देती खामोशियाँ। बिखरे हैं जैसे पत्ते खज़ां, अक्सर है तेरा सरगोशियाँ। संग दिल हमारी चाह Oh, sorry.